I am KK Kumar. Welcome you to Kumar's classes. Guys, हमें अपने ज़िंदगी में हमेशा इस प्रकार के शब्द बोलने के लिए आते हैं। तुला हुआ होना या अड़ा हुआ होना। जैसे वह जाने पर तुला हुआ था, वह खाने पर अड़ा हुआ था, वे लोग मारपीट पर अड़े हुए थे। तो इस अड़ा हुआ होना या तुला हुआ होना के लिए हम कौन सा एडवांस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं गाइस? बेंट ऑन। तो गाइस, मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि बिना एडवांस स्ट्रक्चर के इंग्लिश में फ्लुएंसी लाना बहुत ही मुश्किल है। वो आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल ही नहीं सकते, इसलिए एडवांस स्ट्रक्चर बहुत ही ज़रूरी है। तो गाइस, चलिए अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी हाल के दिनों में किसान जंतर मंतर जाने पर अड़े हुए हैं। तो अगर हमें बोलना है किसान जंतर मंतर जाने पर अड़े हुए हैं, तो इसके लिए फार्मर्स आर, प्लूरल में है तो आर, बेंट ऑन, अड़े हुए हैं, बेंट ऑन गोइंग टू जंतर मंतर। और यदि आपको बोलना है वह बीमार है फिर भी वह स्कूल जाने पर तुली हुई है और अड़ी हुई है, तो इसके लिए शी इज इल, फिर भी हाउएवर, शी इज बेंट ऑन, वह अड़ी हुई है स्कूल जाने के लिए, गोइंग टू स्कूल। यदि आपको बोलना है वे लोग मारपीट करने पर तुले हुए हैं या वे लोग मारपीट करने पर अड़े हुए हैं, तो इसके लिए दे आर बेंट ऑन फाइटिंग। और यदि आपको बोलना है वह शराब पीने पर अड़ा हुआ था, तो इसके लिए ही वॉज बेंट ऑन ड्रिंकिंग एल्कोहल, या वाइन भी बोल सकते हैं। ग्वाला पैसा लेने पर अड़ा हुआ था, तो मिल्कमैन वॉज बेंट ऑन, अड़ा हुआ था, वॉज बेंट ऑन टेकिंग मनी। और अगर आपको कहना है मेरी बेटी को खांसी है फिर भी वह आइसक्रीम खाने पर अड़ी हुई है, तो माई डॉटर हैज़ कफ, हाउएवर शी इज बेंट ऑन ईटिंग आइसक्रीम, या हैविंग आइसक्रीम और टेकिंग आइसक्रीम, तीनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। अगर आपको कहना है वह झगड़ा करने पर तुला हुआ था, तो ही वॉज बेंट ऑन क्वारलिंग। आशा है गाइस यह आपको समझ में आया होगा। ये तो गाइस एडवांस स्ट्रक्चर्स बहुत यूजफुल होते हैं। ये आपको इंग्लिश आपको आपकी स्पीकिंग को और एडवांस बनाते हैं, और बिना इसके प्रयास के, बिना एडवांस स्ट्रक्चर के आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो गाइस, आशा है यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, और आपने अगर थोड़ा भी महसूस किया कि यूज़फुल है, तो आप एक लाइक अवश्य दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका एडवांटेज उठा सके। एक बात और, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच गाइस। आशा है आपको यह बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा गाइस, और आप इसे घर पर प्रैक्टिस करें, बोलने के लिए यूज में लाएं, ताकि आपके और दिलो दिमाग में बैठ जाए। थैंक यू वेरी मच गाइस।